बहुत दिनों से आप लोगों की रिक्वेस्ट थी कि कंप्यूटर कोर्स पे मैम वीडियो बनाइए, तो आज की वीडियो में हर एक तरह का कंप्यूटर कोर्स मैं आपको बताऊंगी और आपको सजेस्ट करूंगी कि आपको इनमें से कौन सा करना चाहिए। तो हर एक तरह का कंप्यूटर कोर्स ध्यान से सुनो, हर एक की जानकारी लो, फिर डिसाइड करो आपको कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए, कौन सा आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो एंड डिस्कस करते हैं कंप्यूटर कोर्सेज के बारे में। Hello everyone, welcome to Spark Up Classes. This is Suman Yadav. कंप्यूटर कोर्सेज, देखो कंप्यूटर आज की दुनिया में बहुत ज़्यादा सीखना आपके लिए ज़रूरी हो गया है, क्योंकि हर चीज़ मोबाइल कंप्यूटर इन सब चीज़ों से जुड़ी हुई है। सो अगर आप कंप्यूटर कोर्स करते हो तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बहुत सारी चीज़ों में आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ खुली हुई हैं, बहुत तरह की जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए हैं, गवर्नमेंट जॉब भी, प्राइवेट जॉब भी। आज के वीडियो में आपको ये भी बताऊंगी कि अगर आपको प्राइवेट जॉब करना है, ठीक है, यानी कि प्राइवेट खुद का अपना कुछ खोलना है, जैसे कि साइबर कैफे खोलना है या अपना खुद का कोई फ्रीलांसिंग वेबसाइट पे आपको काम करना है, तो उस केस में क्या करोगे आप, उस केस में कौन सा कंप्यूटर कोर्स करोगे। और अगर आपको गवर्नमेंट जॉब पानी है, सरकारी नौकरी पानी है, तो उस केस में आप कौन सा कोर्स करोगे। और अगर आप सोच रहे हो दोनों में से कोई भी मिल जाए, ऐसा कोई कोर्स बता दो, तो वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, पहले हम बेसिक से एडवांस तक समझ लेते हैं कितने तरह के कोर्स होते हैं, फिर लास्ट में मैं आपको सजेशन दूंगी कि आपको किस हिसाब से क्या करना चाहिए। ठीक है, देखो किसी भी तरह का कोई भी कोर्स हो वो 3 लेवल का होता है। एक होता है सर्टिफिकेट लेवल, दूसरा होता है डिप्लोमा लेवल, तीसरा होता है बैचलर लेवल। यानी कि 12 पास करने के बाद आपके पास ये 3 ऑप्शन होते हैं। एक तो आपका सर्टिफिकेट लेवल, दूसरा डिप्लोमा लेवल, तीसरा बैचलर लेवल। हाँ, बैच ये सब करने के बाद में आपके पास मास्टर लेवल भी आएगा, वो बाद की बात है, लेकिन 12th पास करने के बाद आप इन 3 तरह के कोर्सेज में एडमिशन ले सकते हो। ठीक है, अच्छा, अब इन तीनों को थोड़ा और इलेबोरेट करके बताती हूँ। सबसे नीचे स्तर पे आता है सर्टिफिकेट कोर्स, उससे ऊपर आता है डिप्लोमा कोर्स, उससे ऊपर लेवल पे आता है आपका बैचलर कोर्स। तो सबसे पहले हम सर्टिफिकेट कोर्स से स्टार्ट करते हैं। सर्टिफिकेट कोर्स आपके 6 महीने से 12 साल के बीच का कोर्स होता है। इसमें आपको 6 महीने या 12 महीने में आपको बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी कंप्यूटर से रिलेटेड, जिसमें आता है आपका BCC कोर्स, यानी कि बेसिक कंप्यूटर कोर्स। मतलब कि इसमें आपको एकदम बेसिक चीजें सिखाई जाएंगी। अगर आपको कुछ भी नहीं आता है कंप्यूटर से रिलेटेड, तो एकदम बेसिक लेवल की चीजें आपको सिखाई जाएगी। जैसे कि मान लो कंप्यूटर कैसे ओपन करना है, कंप्यूटर पे फाइल एक जगह से दूसरी जगह कैसे कॉपी करनी है, आपको पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, MS वर्ड का इस्तेमाल कैसे करना है, MS एक्सेल का इस्तेमाल कैसे करना है। ठीक है, ये सब बेसिक जानकारियां आपको दी जाएंगी। इसकी मदद से आप क्या क्या कर पाओगे जॉब, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। अगर आप BCC कोर्स कर लेते हो, अच्छे जगह से किसी अच्छे संस्था से कर लेते हो, तो BCC कोर्स में आपको इतना चीज़ें सिखा दिया जाता है कि आप किसी स्कूल में एज अ क्लर्क काम कर सको, आप किसी दुकान पे या किसी मॉल वगैरह में एज अ क्लर्क आप काम कर सको, रिसेप्शन पे बैठ के जो बिल वगैरह काटते हैं ना, वो सब काम करना आपको आ जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात, किसी बैंक में भी एकदम लोअर लेवल की जो इस तरह के काम आपको आ जाएंगे, या खुद कंप्यूटर चलाना है, किसी का फॉर्म वगैरह भरना है, ये सब काम करना आपको बेसिक लेवल पे आ जाता है। यानी कि एकदम बेसिक्स आपको सिखाया जाएगा, एकदम शुरू से लेकर के आपको इतना तक काम सिखा दिया जाएगा कि आप ये सारे काम कर सको। समझ गए, मतलब आपको कुछ भी नहीं आता है तो आपको BCC कोर्स करना है, बेसिक कंप्यूटर कोर्स करना है, ताकि आपको जो MS वर्ड है, MS एक्सेल है, पावर पॉइंट है, ये सब चीज़ें आपको आ जाए, क्योंकि ये सब बहुत ज़रूरी चीज़ें होती हैं, हर जगह काम आती हैं। अगर आप BSc MSc भी कर रहे हो ना, तो पावर पॉइंट, MS वर्ड, ये सब का काम आपको पड़ेगा ही पड़ेगा, ये काम बड़े ज़रूरी होते हैं। सो एटलीस्ट ये सीख लो। हाँ, अगर आप इसे कोर्स के तौर पे नहीं सीखना चाहते हो तो ऑनलाइन भी इसे सीख सकते हो, ज़्यादा समय नहीं लगता इन चीज़ों को सीखने में। अगर आप नहीं सीख पा रहे हो तो कोर्स कर लो, ठीक है, वो आपकी इच्छा है, मैंने आपके लिए बता दिया। कुछ भी नहीं आता है तो ये कोर्स उन लोगों के लिए बना हुआ है। ठीक है, दूसरे नंबर की बात करते हैं। दूसरा आपका हो गया, इसके बाद और भी बहुत सारे सर्टिफिकेट कोर्स आते हैं, पर ये सबसे अच्छा सर्टिफिकेट कोर्स है जिसे आप कर सकते हो। या फिर आप CCC का एग्जाम दे सकते हो। CCC में भी मतलब एक सर्टिफिकेट कोर्स है। CCC जो होता है उसमें आपको कंप्यूटर्स एप्लीकेशंस के बारे में सिमिलर चीज़ें सिखाई जाती है, बस इससे थोड़ा सा और एडवांस होता है। और CCC कोर्स आपकी गवर्नमेंट जॉब में काम आता है। जैसे कि मान लो पोस्ट ऑफिस की जो भर्ती निकलती है, उसमें जो लोग CCC कोर्स किए हुए हैं या फिर दूसरा कोई कंप्यूटर का कोर्स किए हुए हैं, उन्हें प्राथमिकता ज़्यादा मिलती है।
ठीक है। एटलीस्ट ट्रिपल सी कोर्स आपका किया हुआ होना चाहिए, आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट हो जाता है तो आपको माना जाता है कि हाँ कंप्यूटर चलाना आपको अच्छे से आता है। उस सर्टिफिकेट का मतलब ये होता है। सो ट्रिपल सी आप कोर्स कर सकते हो, साल में हमेशा इसके एग्जाम होते रहते हैं। आपके पास एक बार सर्टिफिकेट हो गया तो बहुत सारी गवर्नमेंट जॉब में आपको प्राथमिकता मिलेगी ट्रिपल सी कोर्स करने के बाद, ठीक है। लेकिन बीसीसी कोर्स करने के बाद गवर्नमेंट जॉब में उतनी प्राथमिकता आपको नहीं मिलती है। बेसिक जो जॉब थी बीसीसी से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दी, जैसे रिसेप्शनिस्ट का काम, स्कूल वगैरह में जो क्लर्क होते हैं उन सब का काम, ये सब काम आपको मिल जाएगा, ठीक है। और ट्रिपल सी के बाद नॉर्मल जो गवर्नमेंट जॉब होती है जैसे कि पोस्ट ऑफिस की जॉब, ये सब जॉब आपको मिल जाएगी, ठीक। दो मैंने आपको बता दिया। तो सर्टिफिकेट कोर्स यही खत्म करते हैं क्योंकि इसके अलावा जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। दूसरे नंबर पे आता है डिप्लोमा कोर्स। डिप्लोमा कोर्स सर्टिफिकेट से थोड़े और अच्छे होते हैं, यानी कि इनको और ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी। अगर गवर्नमेंट जॉब है या प्राइवेट जॉब है, कहीं भी अगर आपने डिप्लोमा कर रखा है तो सर्टिफिकेट से ज़्यादा प्राथमिकता मिलेगी और ज़्यादा चीज़ें सिखाई जाएंगी। डिप्लोमा कोर्स में क्या आता है? डिप्लोमा कोर्स में दो होते हैं, बेसिक डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ठीक है। बेसिक डिप्लोमा को नॉर्मली डिप्लोमा कह दिया जाता है और एडवांस वाले को एडवांस डिप्लोमा ही कहते हैं। सो पहले बेसिक वाला डिप्लोमा बताती हूँ। बेसिक डिप्लोमे में आपका जो सबसे पॉपुलर कोर्स है वो होता है DCA, यानी कि डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। दूसरा होता है आपका DFA, यानी कि डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग। फिर होता है आपका DIT, यानी कि डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब आप सोचोगे मैम हमें कौन सा करना है, बताती हूँ। अगर आप बेसिक चीज़ें सीखना चाहते हो और हर फील्ड में कदम रखना चाहते हो कि चाहे जहाँ जॉब मिल जाए, तो उस केस में आप DCA करोगे। इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाएंगी, जो MS एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब चीज़ तो सिखाया जाएगा, लेकिन एकदम बेसिक वाली चीज़ें कि कंप्यूटर कैसे ओपन करना है, उसका CPU प्रोसेसर वगैरह कैसे चलाना है, फाइल कैसे कॉपी करना है, ये सब आपको नहीं सिखाया जाएगा। फोटोज कैसे डिलीट करनी है, कैसे कॉपी करना है, कैसे पेस्ट करना है, ये सब आपको आना चाहिए। इस कोर्स में थोड़ा सा एडवांस सिखाया जाता है, जैसे कि MS एक्सेल क्या है, पावर पॉइंट क्या है, ठीक है, आपका प्रेजेंटेशन कैसे बनाना है, PPT कैसे बनाना है, ये सब चीज़ें आपको सिखाया जाता है इसमें, ठीक है। और भी थोड़ा फॉर्म वगैरह कैसे भरना है, इनसे रिलेटेड भी जानकारी दी जाती है। सो अगर आपको खुद का अपना कैफ़े वगैरह खोलना है, साइबर कैफ़े खोलना है, तो ये आपके काम का कोर्स हो सकता है। या फिर आपको कई बार बैंक में जो भर्तियां निकलती हैं ना लोअर लेवल की, क्लर्क लेवल की, तो DCA वाले भी कई बार एलिजिबल होते हैं वहाँ पे, ठीक है। तो वो भर्तियों के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। या जितने भी अच्छे इंस्टीट्यूट हैं, जैसे कि मान लो यूनिवर्सिटी हो गई, वहाँ पे अगर आपको एज अ क्लर्क काम करना है तो वहाँ पे आपको DCA कोर्स करने के बाद जॉब मिल जाएगी। सरकारी भर्तियाँ भी कई बार निकलती हैं किसी संस्थान के, जैसे मान लो KGMC हो गया, वहाँ पे अगर उन्हें रिसेप्शनिस्ट की जॉब चाहिए तो DCA कोर्स वालों को प्रिफर किया जाएगा। DCA कोर्स कर रखे हो तो ठीक है, आ जाओ हमारे पास, ठीक है। हाँ, तो सर्टिफिकेट वालों को वहाँ नहीं मांगा जाता, बड़ी संस्थानों में कम से कम डिप्लोमा मांगा जाता है या बैचलर मांगा जाता है। सो सर्टिफिकेट वाले वहाँ छट जाते हैं, ठीक है। सो ये मतलब है आपके DCA कोर्स का। अब आप कहोगे मैम फिर DFA क्या है, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है? तो मैं आपको बता दूं, अगर आपने मतलब कॉमर्स से अगर आपने 12th पास कर रखा है और आप स्पेशली बैंक के लिए प्रिपेयर कर रहे हो या फिर अकाउंट्स वगैरह से रिलेटेड आपका काम है, मतलब पैसे की लेन देन से, स्पेशली आपका पैसे की लेन देन से काम है, टैक्स वगैरह भरना सीखना है आपको, या फिर अकाउंट्स वगैरह से जो लेन देन होती है उसके बारे में आपको जानकारी रखनी है, बैंक में कई बार इसकी भर्ती निकलती है उसमें आपको जाना है, मतलब पैसे की हेरा फेरी से रिलेटेड आपको काम करना है। हेरा फेरी कहने का मतलब लेन देन से रिलेटेड आपको काम करना है, तो DFA आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। DCA सारे तरह के काम करने के लिए, DFA स्पेशली पैसों से रिलेटेड काम करने के लिए, ठीक है। इसमें आपको टैक्स वगैरह भरना काफी डिटेल में सिखाया जाएगा, इंटरेस्ट वगैरह निकालना, जो कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब निकालते हो, ये सब आपको डिटेल में सिखाया जाएगा यहाँ पे कि कैसे निकालना है, कंप्यूटर का कैसे वहाँ प्रयोग करना है, ठीक है। ये सब उसमें डिटेल में सिखाया जाएगा। सो जो कॉमर्स वाले स्टूडेंट होते हैं वो DFA कोर्स करते हैं, जो आर्ट्स वाले या साइंस वाले स्टूडेंट्स होते हैं वो DCA कोर्स करते हैं। मैं कह रही हूँ करते हैं, ये रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वही लोग कर सकते हैं, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन नहीं है, आप चाहो तो कोई भी कर सकते हो, लेकिन जनरली जो साइंस वाले और जो आर्ट्स वाले होते हैं वो DCA को चूज करते हैं और जो कॉमर्स वाले होते हैं वो DFA को चूज करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, जो कि तीसरा डिप्लोमा कोर्स है हमारा DIT, डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी।
DIT क्या होता है? जैसे मान लो आपको इंजीनियरिंग से रिलेटेड काम करना है, कोडिंग वगैरह सीखनी है, तो DIT में आपको सिखाया जाएगा बेसिक लेवल की कोडिंग। जैसे मान लो आपको वेब डेवलपमेंट कोडिंग आपको सीखना है, आप पूछते हो ना मैम कोडिंग कहाँ से सीखे, कहाँ से स्टार्ट करें, तो स्टार्टिंग आपका DIT कोर्स से होता है। इसमें आपको कोडिंग का स्टार्टिंग चीज़ें सिखाई जाती हैं ताकि आप थोड़ा थोड़ा मैनेज कर ले जाओ। अच्छा एडवांस लेवल का कोडिंग तो आपको बीटेक में मिलेगा, बीटेक जब आप करोगे तब मिलेगा, लेकिन बेसिक लेवल की जो कोडिंग होती है वो आपको DIT कोर्स से मिल जाएगी। वहाँ पे आपको कोडिंग करना या जो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है, मोबाइल वगैरह जो बनाने से रिलेटेड होती है, इन सब की आपको काफ़ी हद तक इन्फॉर्मेशन दी जाती है। सो इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाम से भी आप समझ सकते हो कि कंप्यूटर एप्लीकेशंस का ज़्यादा यहाँ ध्यान दिया जाएगा और कुछ कुछ इंजीनियर से रिलेटेड यहाँ पे काम कराया जाएगा। ठीक है, बात समझ गए? सो आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उस हिसाब से चूज कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं बैचलर कोर्स के बारे में। बैचलर कोर्स देखो सबसे निम्न स्तर पे आता है CCC। निम्न कहने का मतलब बुरा नहीं है, लेकिन इन तीनों में सबसे नीचे आपका CCC, सबसे नीचे आपका सर्टिफिकेट कोर्स आएगा, उसके बाद आपका डिप्लोमा आएगा, उसके बाद आपका आएगा बैचलर। यानी कि अगर किसी कंपनी को ऑफर मिले कि बैचलर वाले को ले या डिप्लोमा को ले या सर्टिफिकेट वाले को ले, तो हर कंपनी चाहेगी बैचलर वाले को ले। सो अगर आपसे हो सके तो आप बैचलर कोर्स करो, लेकिन आपके पास कम समय में है तो आप डिप्लोमा या सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हो। ठीक है, सो अगर बैचलर करोगे तो ज़्यादा जानकारी आपको मिलेगी। बैचलर में क्या आते हैं? बैचलर में सबसे टॉप लेवल पे जो आता है वो होता है बीटेक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग या बीटेक इन कंप्यूटर साइंस या बीटेक इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सब टॉप लेवल के कंप्यूटर कोर्सेज हैं। बीटेक इन कंप्यूटर साइंस सबसे टॉप लेवल का बैचलर का कोर्स है, जिसमें आपको कंप्यूटर के सॉफ्टवेयर्स, ऐप बनाना या सॉफ्टवेयर पे काम करना, कोडिंग वगैरह हर चीज़ सिखा दी जाएगी। उसमें कुछ चीज़ें आपको खुद भी सीखनी होती हैं, लेकिन सबसे एडवांस लेवल की चीज़ वही है। अगर उससे थोड़ा नीचे बात करूं, क्योंकि उसमें एडमिशन लेना काफ़ी मुश्किल हो जाता है या प्राइवेट कॉलेज में लोगे तो फीस काफ़ी ज़्यादा हो जाती है, उससे थोड़ा सा नीचे लेवल की बात करूं सो BCA कोर्स होता है, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। BCA की मैंने पूरी जानकारी इस वीडियो में बता दी है, आप वीडियो देख सकते हो, लिंक आपको लास्ट में मिलेगा। ठीक है, सो BCA कोर्स उससे नीचे होता है। ठीक है, सो ये दो जो है ग्रेजुएशन कोर्स सबसे टॉप लेवल पे माने जाते हैं इन कंप्यूटर्स। ठीक है, आपको बात समझ में आ गई? अब आप कहोगे मैम O लेवल कोर्स क्या है, ग्राफिक डिजाइनिंग क्या है, एनिमेशन क्या है? सो ये एक तरह के सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। एक्स्ट्रा में इसकी बात मैं कर लेती हूँ। ये जितने मैंने अभी तक बताए ना वो मेन चीज़ें थी, वो सबसे मेन चीज़ें थी। अब अगर आप O लेवल कोर्स के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो ना तो एक बार कॉमेंट करना, क्योंकि O लेवल कोर्स थोड़ा सा अलग है इन सबसे। O लेवल कोर्स की पूरी जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कॉमेंट करना, मैं उस पर भी अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, इसके अलावा भी बहुत सारे कोर्स हैं, जैसे कि ग्राफिक डिजाइनिंग हो गया, एनिमेशन हो गया, वीडियो एडिटिंग हो गया, आपका O लेवल कोर्स हो गया, ये सारे कोर्सेज भी आते रहते हैं। ठीक है, सो अगर आपको उन पे वीडियो चाहिए तो आप कमेंट करना, क्योंकि वो थोड़े से अलग हैं। जो मेन स्ट्रीम था वो मैंने आपका पूरा कवर करा दिया। अब सवाल ये आता है कि मैम अगर हमें गवर्नमेंट जॉब चाहिए और गवर्नमेंट जॉब में हमें कंप्यूटर मांग रहा है तो हमें कौन सा कंप्यूटर कोर्स करना चाहिए? तो सबसे पहली बात, अगर आप पोस्ट ऑफिस पे जॉब करना चाहते हो तो CCC वाला कर लो, बहुत कम में और बहुत अच्छे से आपका हो जाएगा। या फिर आप DCA कोर्स कर लो या फिर आप BCA कर लो। ये तीन जो है ना आपके सरकारी नौकरी में बड़े काम आएंगे। लेकिन अगर आप बैंक में नौकरी चाहते हो तो आपका DFA काम आएगा। ठीक है, बैंक में चाहते हो तो आपका DFA काम आएगा। और अगर बैंक के अलावा बाकी जगह पे सरकारी नौकरी का चाहते हो जहाँ पे कंप्यूटर सर्टिफिकेट मांगा है तो ये तीन कोर्स ज़्यादा काम आएंगे आपके। ठीक है, सो इन चारों में से आप अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेना कि आप कौन सा कर सकते हो। बात समझ में आ गई? अब बात करते हैं कि अगर आप खुद का अपना कुछ करना चाहते हो, जैसे कि साइबर कैफे खोलना चाहते हो, तो आप कौन सा कोर्स करो। सो आपके लिए साइबर कैफे में थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मैटर करता है, लेकिन अगर आप DCA या BCA कर लेते हो तो आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। ठीक है, अब बात आती है अगर हम फ्रीलांसिंग करना चाहते हैं। अगर आपको फ्रीलांसिंग का मतलब नहीं पता है कमेंट करना, मैं उसके लिए अलग से वीडियो बना दूंगी। अगर आप फ्रीलांसिंग करना चाहते हो तो फ्रीलांसर्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग या फिर वीडियो एडिटिंग, थंबनेल डिजाइनिंग, ये सब कोर्सेज ज़्यादा उनके लिए अच्छा रहेगा और ये वो खुद कर सकते हैं, वो कहीं जाके उन्हें करने की ज़रूरत नहीं है। आप खुद ऑनलाइन इस कोर्स को कर सकते हो या फिर किसी संस्था में भी जाना चाहो तो वहाँ से भी कर सकते हो, आपकी मर्जी है। ठीक है, एनिमेशन वगैरह आजकल काफ़ी ट्रेंड में है, हर जगह एनिमेशन, ग्राफिक डिजाइनिंग, थंबनेल एडिटिंग, वीडियो एडिटिंग का काम आता है। सो ये सारे कोर्सेज फ्रीलांसिंग के लिए बहुत अच्छे हैं, सेल्फ काम करने के लिए, अपने
अपने सोशल मीडिया पे काम करने के लिए ये सब बहुत अच्छे कोर्सेज हैं। लेकिन अगर आपको गवर्नमेंट जॉब चाहिए तो मैंने आपको बता दिया, प्राइवेट अपना कुछ खोलना है तो वो भी मैंने आपको बता दिया। सो ये सारे थे कंप्यूटर कोर्सेज। इसमें एडमिशन के लिए अलग अलग एंट्रेंस एग्जाम होते हैं। सबसे फेमस एंट्रेंस एग्जाम है आपका CUET एंट्रेंस एग्जाम, जिससे आपको DCA, BCA और BTech में एडमिशन मिलेगा। बाकी कोर्सेज के लिए डायरेक्ट एडमिशन भी होते हैं और स्टेट वाइज एग्जाम्स भी होते हैं। आप अपने अकॉर्डिंग देख लेना आपको कौन सा सुविधाजनक लगता है। ठीक है, हर किसी के लिए फीस अलग अलग है, तो एक ही वीडियो में फीस बता पाना पॉसिबल नहीं है सारे कोर्सेज के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। इससे रिलेटेड और भी आपको कुछ जानना है तो आप प्लीज़ कमेंट करना। खासकर 2 वीडियो अगर आपको चाहिए कि फ्रीलांसिंग क्या होता है और O लेवल कंप्यूटर कोर्स क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में मेंशन करो। इस पर भी आपको जल्द ही वीडियो मिलेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय, टेक केयर।